Keep proud. Bluetooth mode. जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधा तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। लो भाई। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय नंदग्राम, श्री गोकुल जी ललित लला। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधा तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। गीत गोपी गीत उनको दे दीजिए, गोपी गीत। चलिए, जयति तेधिकम याद है? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोच्छला श्रीमुषादृशा सुव्रतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध विषजलाप्यया व्यालराक्षसात् रसमारुतात् वैद्युतानलात् वृषभयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले। हम लोग कितना पांच श्लोक तक हो गया है ना बाबा? तीसरे का आधा तीसरा हो गया है ना? अच्छा। ब्रजगोपी प्रेम के स्वरूप बता रहे हैं। गोपी गीत में गोपियां गीत गाई हैं प्रेम बताने के लिए। प्रेम क्या होता है, धाम की महिमा बताई
इसके बाद कृष्ण को कही। कृष्ण ब्रज में किस लिए आए थे? कृष्ण का अवतार हुआ था मथुरा में, और ब्रज में आए थे छिपने के लिए। तो गोपियां छिपाती हैं कृष्ण को। गोपी का अर्थ ही होती है, गोपी का गोपन धातु से बना है, अपने को छिपाना, अपने प्रभु को छिपाना, यही गोपी का काम है। गोपी अपना भी भजन, हम कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, इसको भी छिपाती हैं और कृष्ण को भी छिपाती हैं। दूसरे श्लोक में कृष्ण को चोर कहती हैं। कृष्ण कौन है? चोर है कृष्ण। मूसा शरद उदासये साधु जात सत सरस जो दर श्री मूसा दृशा। हे कृष्ण, तुम कितना भी गाढ़ संपत्ति कोई घर में रखा हो, उसको भी तुम चोरी कर लेते हो। कमल के सौंदर्य के कांति को भी तुम चुराने वाले हो। अर्थात गोपियां कहती हैं, तुम छिपने के लिए आए हो तो हम और पर्दा दे देती हैं। कृष्ण आए थे छिपने के लिए। क्या छिपने के लिए आए थे? कि हम भगवान नहीं हैं, हम साधारण आदमी हैं। गोपियां कहती है, तुम साधारण आदमी भी नहीं है, तू चोर है, और पर्दा डाल देती है कृष्ण को। देखिए प्रेम है, प्रेम का मतलब ही है, प्रेम को जितना छिपाया जाए उतना ही उत्कृष्ट होता है प्रेम का स्वरूप। अब कृष्ण से कहती हैं कि प्यारे, तुमको यदि हम लोगों को मारना ही था, सबसे अधिक कष्ट होता है प्रेम में। प्रेमी को जितना कष्ट सहन करना पड़ता है, उतना किसी दुख में इतनी ताकत नहीं। डेंगू में, मलेरिया में, कोरोना में, कोई रोग में इतनी ताकत नहीं जितना प्रेम में दुख देने की ताकत है। प्रेमी को हमेशा कष्ट होता रहता है। केवल मीठा मीठा बोलने से ही सुख होता है, तो प्रेमी कहता है देखो दुख कितना होता है। रूप गोस्वामी तो कहते हैं, पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता। भयानक से भयानक विषैले नाग का जहर से भी अधिक पीड़ा प्रेम में होता है। गोपियां कहती हैं कि तुम हम लोगों को कितना कष्ट दिया है और कितने कष्ट से बचाए हो। अर्थात तुम्हारे प्रेम में हम लोगों को जो कष्ट हो रहा है, इस कष्ट के आगे विष जला प्याद ब्याल राक्षसाद, इस कष्ट के आगे एक कष्ट बिल्कुल हल्का है। कौन सा कष्ट हल्का है? तो कालिए नाग के जहर से जमुना जी बिल्कुल उच्छ्वलित हो गई थी। जैसे पानी गर्म करते हैं चावल बनाने के लिए, उबलता रहता है, वैसे जमुना जी का जल उबलता रहता था काली नाग के विष से। विष जलाप्ययाद। गर्ग संहिता में तो लिखा गया है कि इतना भयानक उसका विष था कि देवता भी जमुना जी का जल छूते नहीं थे। कोई देवता भी स्पर्श में मर जाएगा। देवता कौन? देवता जो अमर है देवता। यमुना जी के तट पर रहने वाले जितने भी वृक्ष थे वो सब सूख गए थे उसके नाग से, विष से। हाँ, आकाश से यदि कोई पक्षी उड़ता था तो वो भी झुलस करके गिर जाता था। एक दिन तो अचानक गैया आई, पानी पी और मर गई, सब गैया मर गई। भगवान ने पुनः जीवित किया, बछड़ों को जीवित किया, ग्वाल वालों को जीवित किया था। इतना भयानक विष था। गोपियां कहती हैं कि यह विष भी तुम्हारे प्रेमाग्नि से हल्का है, यही कह रही हैं। विष जलाप्ययाद, और उससे भी खतरनाक ब्याल राक्षसात। मनुष्यों का प्राण क्या है? अपना बच्चा, संतान है। आदमी जीवित किस लिए रहता है? अपने बच्चों के लिए रहता है। बच्चे सुखी रहें
तो माता पिता प्रसन्न रहते हैं। माता पिता को एक टाइम के बाद भी रोटी मिले और सुने कि हमारा बच्चा प्रसन्न है तो प्रसन्न है। अब माँ बाप को खूब खाने को मिले और बच्चा को कष्ट है तो माता पिता सुखी नहीं। तो ब्याल कहते हैं सांप को। तो अघासुर था, वह ब्रजवासियों के बच्चे को अपने मुख में ले लिया, तो ब्याल राक्षस खा गया। देखिए कृष्ण कितना ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, यह गोपियां बता रही। क्या इसीलिए प्रेम करता था तू? उस भयानक कालिये नाग के विष में तुम भगवान था, संकल्प से कालिये नाग को भगा सकते थे, जहर को अमृत कर सकते थे, लेकिन ब्रजवासियों के रक्षा के लिए उस यमुना जी में कूद गया। इतना प्यार करते हो कृष्ण तुम। कहां तक कहें, ब्याल राक्षसात अघासुर के मुंह में तुम प्रवेश कर गए। ब्रजवासियों से तुम इतना प्यार करते हो। ये दो उदाहरण देती हैं। वृषभयात विष जलाप्ययात ब्याल राक्षसात। अघासुर के मुंह में प्रवेश करके ब्रजवासियों की तूने रक्षा की। फिर कहते हैं वर्ष मारुतात। देखिए बड़े बड़े कष्ट का नाम गिनाई है। इंद्र ब्रजवासियों पर कुपित होकर के इतना वर्षा किया कि पूरे 84 कोस के ब्रजवासी थर थर कांपने लगे कि अब बह करके समुद्र में चले जाएंगे। इतना वर्षा किया था। और कृष्ण तुम इतने प्रेम करते हो, इन ब्रजवासियों के सुख के लिए तुम अपने कनिष्ठ अंगुली पर गिरिराज को धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों को आह्वान की, आओ अब तुम डरो मत, यह मत समझो कि हमारे हाथ से एक गिरिराज गिर जाएंगे। ये 3 सेवा। फिर कहते हैं वैद्युता नलात। अनलात, अनल कहते हैं अग्नि को। ब्रज में आग लग गया था। दवानल है ना, दवानल पान किए थे भगवान। पूरा इतना भयानक आग लगा था कि उस अग्नि के प्रचंड में 84 कोस ब्रजवासी जल जाते। इतना भयानक आग। लेकिन हे श्री कृष्ण, उस आग को तू पी गया। भगवान पी गए थे ना। भगवान कहे कि तुम लोग आंख मूंदो, और भगवान अपने आंख को पी गए। मुख में, भगवान के मुख से क्या प्रकट हुआ है? अग्नि। मुखाद अग्नि रजायत। अग्नि ठाकुर जी के मुंह से आया है, तो भगवान उस आग को अपने मुंह में धारण कर ली। ये ब्रज गोपियां कह रही हैं वृषभयात्मजात विश्वतो भजात। वृषभयात्मजात 5वां में स्मरण की है वृषभयात्मजात। वृष कहते हैं बैल को। तो भगवान के पास एक बार आया था अरिष्टासुर राक्षस मारने के लिए। श्री चक्रवर्ती पाद जी अरिष्टासुर के विषय में राधा कुंड की उत्पत्ति की भी कथा कहें। अरिष्ट वध के बाद ही राधा कुंड की उत्पत्ति हुई है। तो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के रक्षा करने के लिए उस अरिष्ट दैत्य को वध किया, मारा। राधा रानी रूठ गई। कृष्ण तुम्हारा अवतार हुआ है गो ब्राह्मण हिताय ज। ब्राह्मण और गाय की रक्षा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, और तू गोवंश का नाश कर रहा है, मारा है। प्रिया जी रूठ करके कहे कि जाओ, अब तुमसे मैं स्पर्श नहीं करूंगी। श्याम सुंदर कहते हैं हे प्रिया जी, यदि आप स्पर्श नहीं करेंगे तो हम जी कर क्या करेंगे? अरे भाई, शरीर में आत्मा न रहे तो शरीर जीवित रहेगा क्या? कृष्ण की आत्मा कौन है? राधा रानी किशोरी जी हैं। आत्मा तू राधिका जैसे। और राधा रानी कहती हैं अब हम तुमसे बात नहीं करेंगी, हम बोलेंगे नहीं, मैं स्पर्श नहीं करूंगी। तो श्री कृष्ण मरने के लिए उतारू होगा। प्रिया जी के चरण पर गिर करके प्रार्थना करते हैं कि आप जो कहेंगी वो करेंगे। तो राधा रानी कहती हैं
कि प्यारे हम लोगों का अवतार हुआ है धर्म की स्थापना करने के लिए, और आप ही गो वंश का नाश करेंगे तो एक ऐसा धर्म। तो राधा रानी कृष्ण भगवान कहे कि ये बैल नहीं था, ये राक्षस था। तो राक्षस को वध मैंने किया, तो राधा रानी कहे कि नहीं, राक्षस नहीं था, ये बैल था। अरे भाई, राक्षस भी यदि बैल के रूप में आए तो बैल को मारेंगे तो संसार तो यही कहेगा कि बैल को मारे हैं, गोवंश का हत्यारा है। तो आप पर गो हत्या लग गई, राधा रानी कहे। श्री कृष्ण मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं बैल को मारा ही नहीं, मैं राक्षस को मारा हूं। तो किशोरी जी कहती हैं रावण राक्षस था, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म लिया था। उस राक्षस को मारने के बाद भी राम को ब्रह्म हत्या लगा, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किए। वित्रासुर राक्षस था, लेकिन ब्राह्मण का लड़का था, उसको मारने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगा है, भागवत में कथा है। तो भले ही वह राक्षस था, लेकिन गो वंश में जन्म लिया था, तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो प्रिया जी के कहने पर ठाकुर जी कहे क्या प्रायश्चित करूं? तो कहे, प्रिया जी कहे कि पूरे भूमंडल में जितना तीर्थ है सब में तुम स्नान करो, तब ये गो हत्या का पाप जलेगा। तो अब ठाकुर जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करना है, कितने बरस लग जाएगा। और ठाकुर जी की अवतार कुछ गिन करके आया है, इतने टाइम लेकर आए थे। तो प्रिया जी श्याम सुंदर कहे ठीक। महाराज वहीं खड़े हो गए और सभी तीर्थों का आवाहन किए। भूमंडल में जितने तीर्थ है सबको आवाहन किए, सब तीर्थ प्रकट हो गया। और प्रकट होकर के प्यारे श्याम सुंदर को अभिषेक किया, स्नान कराया। और स्नान कराने से बड़ा सुंदर कुंड बन गया। वो कुंड का नाम है श्याम कुंड। बड़ा सुंदर कुंड बन गया एकदम। अब सखियां कहने लगी कि हम लोग इस कुंड में स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि ये गो हत्या का कुंड है, कौन स्नान करेगा। तो प्रिया जी अपने कंगन से, अपने चूड़ी से, चूड़ी है ना, उससे फिर कुंड का निर्माण किया श्याम कुंड के बगल में। राधा रानी आवाहन की तो कोई तीर्थ नहीं आया। तब सखियां अपने परिश्रम से मानसी गंगा से जल ला करके उस कुंड को भरी। कहे कि हम लोग इस राधा कुंड में स्नान, राधा कुंड में प्रिया जी इतना परिश्रम की हैं, इतना परिश्रम प्रिया जी की हैं कि उस परिश्रम को देख करके श्री कृष्ण कहे कि हे प्रिया जी, आप में और कुंड में कोई अंतर नहीं। प्रिया जी कुंड का आह्वान की और अपने से घड़ा भर भर करके मानसी गंगा से जल भरी। तो श्याम सुंदर कहे कि अब हमारे ये कुंड में कोई स्नान नहीं करेगा। आप नहीं स्नान करेंगे तो कोई स्नान करेगा नहीं। सब कहेगा कि ये गो हत्यारा का स्नान कुंड है, कौन स्नान करेगा। तो प्रिया जी कहे कि हमारा कुंड और आपका कुंड दोनों मिला दीजिए। प्रिया जी कहे कि ना, हम इतना परिश्रम से जल भरी है, तुम कहता है मिलाने के लिए। हाँ, तो भगवान कहे ये श्याम कुंड साक्षात मैं ही हूं, और राधा कुंड कौन है? साक्षात राधा। प्रिया जी के प्रार्थना पर उस कुंड को मिलाया गया। तो उस कुंड को मिलाए, देखे है ना कहाँ मिला है? तो श्याम कुंड और राधा कुंड का मिलन हुआ। यथा राधा प्रिया तस्य कुंडः प्रियस्तथा। जैसा राधा रानी प्रिय हैं श्री कृष्ण की, वैसे ही कुंड भी प्रिय है कृष्ण का। तो गोपियां कहती हैं वृषभजात्मजात विष्णुर्भक्तिमान्
विश्वतो भजात ऋषभ ते भजम रक्षिता मुहु। माने आपने मुहु का अर्थ होता है अभी भी हमारी आप रक्षा कर रहे हैं, बार बार आपने हमारी रक्षा की है। तो किस लिए रक्षा आपने किया है? अरे भाई, नीति शास्त्र कहता है कि यदि भूल से विष का भी पेड़ लग गया तो उसको काटना नहीं चाहिए। और आपने हमारी रक्षा क्या इसीलिए किए थे कि मैं तुझे मारूंगा, अंत में गर्दन काटूंगा? इसी के लिए आपने रक्षा किया था। गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी घुमाते रह गए पूरा वृंदावन। अच्छा अच्छा। गाड़ी आपकी थी तो मैं उन्हीं की। सब वैष्णवन को धन्यवाद। राधे राधे। अजय, हाँ इस पर बैठ। तो ब्रज सुंदरियां कह रही हैं इसीलिए आपने रक्षा किया है हमारी, मारने के लिए। मुहु रक्षिता ते वयम मुहु रक्षिता, आपके द्वारा हम लोग बार बार रक्षित हुई है। किस लिए? जैसे देवी के पूजन करने वाले बकरी खांसी कहते हैं, खांसी ना क्या कहते हैं, जो बकरी को काटते हैं देवी के यहाँ बलि देते हैं, उसको बकरा को देते हैं। हाँ? पाठा बलि, बकरा को ना। तो जैसे लोग बकरा की रक्षा करते हैं, साल भर रक्षा करेंगे, किसी से नहीं, उसको रक्षा किस लिए रक्षा करते हैं कि हम एक दिन गर्दन काटेंगे, इसीलिए रक्षा करते हैं ना। उसको इतना खिलाते हैं, इतना पिलाते हैं, किसी से रक्षा करते रहते हैं कहीं ये बकरा चला न जाए। किस लिए रक्षा करते हैं कि एक दिन देवी के यहाँ गर्दन काटेंगे। तो कृष्ण क्या तुमने इतना रक्षा किया? विष जलाप्याद व्याल राक्षसात वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषभयात्मजात विश्वतो भयात मुहु रक्षिता। आपने हमारी इतनी रक्षा इसीलिए किया कि एक दिन अपने हाथ से तलवार से काटेंगे। तुम्हारा आखिर क्या उद्देश्य है? ये तुम ब्रजवासियों का उपकार कर रहे हो कि अपकार कर रहे हो? और हम लोग भी ऐसी हैं कि बकरे जैसे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। मार या राख जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति प्रभु तुआ अधिकार। तुम मारो या काटो, कुछ भी करो, हम लोग हाँ भी ना नहीं कर सकती हैं। तुम्हारा आखिर उद्देश्य क्या है? इतने राक्षसों से रक्षा किए हो, आप बता दो। देखो, जो एक बार शरण में आ जाता है तो जानते हैं कि उसमें दोष है, फिर भी त्यागा नहीं जा सकता। दोषो तस्यपि तस्य स्यात् न त्यजामि कदाचन। एक बार कोई जीव ठाकुर जी के शरण में आ जाए और आकर के कहता है हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान उसका सामने दोष देखते हुए भी उसको त्यागते नहीं। ये शरणागत वत्सल ठाकुर जी हैं। दोषो करोपि कुटलोपि कलंकितोपि। देखो, भगवान शंकर चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, इसमें कितना दोष है। एक तो कलंकी है, एक दिन से प्रेम नहीं करता है, वो रात से प्रेम करता है। चंद्रमा सूरज को देख करके छिप जाता है। मित्रावसान समय बिहतो दयोपि, उसमें कलंक लगा हुआ है। कितनी कलंक है चंद्रमा पर। लेकिन चंद्रस तथा गिरिशः शीर्षा विभरति, इतना होने के बाद भी भगवान शंकर उस चंद्रमा को सिर पर धारण करते हैं। जानते हैं कि ये दोष है, कलंकी है। उसी तरह हे ब्रज सुंदर, हे प्यारे, हम जानती हैं हम में दोष की खजाना है, फिर भी हम तुम्हारे शरण में आ गई हैं। तुम हमें क्यों त्यागते हो?
नैवा श्रुतेश गुण दोष विचारणा स्यात्। जो बड़े लोग होते हैं शरणागत के गुण दोष पर विचार नहीं करते। एक बार शरण में आ गया तो ठाकुर जी कभी उसको त्यागते नहीं। ये भगवान का स्वभाव है, केवल शरण में आने की देरी है। सोई करतूत विभीषण केरी। जो पाप बाली किया था ठीक वही पाप महाराज सुग्रीव किया, और जो पाप रावण किया था वही पाप विभीषण किया। लेकिन भगवान सपना में भी उनके दोष नहीं देखे, क्योंकि ठाकुर जी का यह स्वभाव है, जो एक बार शरण में आता है उसका कभी दोष देखते नहीं, आंख मूंद लेते हैं। जनयव गुण प्रभु मानन काऊ। जनयव गुण प्रभु मानन काऊ। जन अति कोमल स्वभाव रघुराऊ। ये भगवान का ऐसा स्वभाव है। ये ब्रजबालाएं कह रही हैं, ब्रज सुंदरियां कह रही हैं ठाकुर जी को, हे प्रभु हम जानती हैं हम दोष की खजाना है। अच्छा, ब्रज सुंदरियों में क्या दोष है? अपना दोष स्वीकार कर रही हैं। ब्रजवसु दोष क्या दोष है उनमें? ब्रज सुंदरियों में दोष है ना? क्या दोष है? थोड़ा सा अहंकार, एक ही दोष है बस। सब गुण संपन्न होने के बाद मानिनोप्योधिकम भूवि। हम लोगों जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है, अभिमानी नहीं हो गए। तो भगवान ने उन लोगों को त्याग दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं देखो हम तुमसे केवल प्रेम किया हूं। एक बात ये भी कहती है कि जब इस श्याम सुंदर इतना ही दुख देना था तो हमसे तू प्रेम क्यों किया? जब गोपियां आई थी ठाकुर जी के पास तो भगवान ने धर्म का उपदेश देकर गोपियों को भगाना चाहा। गोपियां भागने के लिए तैयार हो गई। कहती है कि पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात्। प्यारे हम आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। भगवान ने मीठी मीठी बात करके गोपियों को फिर स्वीकार भी कर लिया। तो भगवान गोपियां कही तुम स्वीकार क्यों किया? हम लोग तो तुम्हारे वाणी को सुन करके मर्माहत हो चुकी थी, मर चुकी थी, फिर भी तूने प्रसन्न होकर के हम लोगों को स्वीकार किया। क्या इसीलिए हमें जीवन दान इसीलिए किया कि अंत समय में हम तुझे काट देंगे, प्रेमाग्नि में जला देंगे? तुम्हारा क्या है? भगवान देखो, भगवान कहते हैं प्रेम इतना सरल नहीं है। प्रेम में मिलने में जितना सुख होता है बिछुड़न में उससे भी अधिक दुख होता है। यदि विरहाग्नि सहन नहीं कर सकते तो प्रेम करो मत। प्रेम बहुत कठिन चीज है। मिलने में तो सुख होता है और विरह में कितना दुख होता है। दोनों, संजोग और वियोग दोनों सहना है। हमेशा मान में यही होता है। प्रेम में यदि मान न हो तो प्रेम का उत्कर्ष बढ़ता नहीं। इसलिए प्रिया जी बामा नायिका क्षण क्षण में मान करती है, क्षण क्षण में रूठती है। रूठती क्यों है? प्रेम को बढ़ाने के लिए। बस मान एक क्षण अंक स्थिति पिदयति किमपि प्रलापम हा मोहनेति। अंक में है प्रिया जी और उनके लॉकेट में अपना ही प्रतिबिंब देख करके रूठ जाती है। किसको धारण कर लिया है? रूठ जाती हैं। और जब रूठ जाती हैं तो प्यारे श्याम सुंदर मनाते हैं, मानिनी आब उचित नाही मान, मानिनी आब उचित नाही मान।
श्याम सुंदर कैसे हैं? तो सहन शक्ति है महाराज इनके पास, कृष्ण के पास। लेकिन प्रिया जी का मान इतना भयंकर हो जाता है कि श्याम सुंदर थर 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 कांपने लगते हैं। लगता है कि अब प्रिया जी कभी मानेंगे ही नहीं, इतना कृष्ण को कष्ट होता है। सूरदास जी तो कहते हैं कि इतना ठाकुर जी कष्ट में आ जाते हैं, कहते हैं कि प्रिया जी पता है मैं अपने फन के ऊपर पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हूं, इस समुद्र को पी गया हूं, पृथ्वी समुद्र को मंथन कर दिया हूं, गिरिराज को उठा लिया, लेकिन इतने श्रम ना ही कबहू भयो। जितना आपको मनाने में हमें दुख लग रहा है, कष्ट हो रहा है, उतना श्रम मुझको कभी नहीं हुआ। प्रिय श्याम सुंदर थक जाते हैं मनाने में। जितने भी रसिकाचार्य हैं, रसिक महापुरुष हैं महाराज, ये मान का पद जरूर लिखें। देखिए मान गढ़ हो गया है, इधर मान सरोवर हो गया है, ये मान ही तो है। और प्रिया जी को मना रहे हैं श्याम सुंदर, एक एक श्लोक, एक एक पद में। राधा रसुधा निधि में तो कितना श्लोक है। माननी को मना रहे हैं। स्वामी हरिदास जी का भी बहुत पद है। हाँ, तो ये प्रेम में मान मनोवल यदि हो नहीं तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। ये प्रेम का स्वभाव है, हाँ, हमेशा बढ़ता रहता है प्रेम। अब गोपियां कहती हैं, आगे वाले श्लोक में गोपी कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। भगवान अखिल देहि नाम बिखन सारथितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां खुले न तो फूले। हे सखे, गोपियां ठाकुर जी को सखा कहती हैं। सखा क्यों कहती हैं? अरे भाई, केवल प्रेम में ही साथ दे और दुख में साथ न दे तो उसको सखा नहीं कहते। प्रेमी का स्वभाव है कि दुख में और सुख में हमेशा साथ दे। सखे का अर्थ होता ही है स माने साथ, ख माने खावे, साथ में भोजन करे, साथ में रहे, उसी का नाम तो सखा है। सखा उदयवान सात्वताम कुले। अब्र सुंदरियां ठाकुर जी से कहती हैं, हे सखे, भवान खलु गोपिका नंदना, आप निश्चित जसोदा जी के बेटे हैं और अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, संसार के जितने प्राणी हैं उनके हृदय में रहने वाले भी आप हैं, दृक् साक्षी हैं। और बिखन सारथी, तो बिखना कहते हैं ब्रह्मा जी को, विशेष खनती इति बिखना। ब्रह्मा जी का एक नाम है बिखन। बिखन का अर्थ होता है जो वेद को हमेशा खनता रहे, खोदता रहे, वेद के एक एक मंत्र को अलग अलग अर्थ निकालता रहता है, इसलिए इसको बिखन ब्रह्मा जी को कहते हैं।
तो बिखना सारथी तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आप सातवत कुल जदकुल में अवतार लिए, ये गोपियां कहती हैं। देखिए यहां ऐश्वर्य का भी वर्णन की हैं गोपियां। देखिए इस श्लोक का 4 प्रकार का अर्थाचार चरण करते हैं, 4 तरह की। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण तुम निश्चित जसोदा जी का बेटा नहीं हो। न माने नहीं, या खलु माने निश्चित थी। न खलु भवान न खलु गोपिका नंदनो भवान। अब भवान का अर्थ होता है जैसे भांति आकाश में चंद्रमा हमेशा चमकता रहता है और चंद्रमा अकेले कभी नहीं रहता, ताराओं से घिरा रहता है, वैसे हे कृष्ण तुम तो हमेशा गोपियों के साथ घिरे रहते हो और गोपियों को छोड़कर अकेले कहाँ घूम रहे हो। भगवान का अर्थ यह भी है। भगवान का अर्थ यह भी है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र है ना, और चंद्रमा 1 महीना में सब पत्नियों के घर में जाता है, 12 राशि का उपभोग करता है और एक एक राशि में 4-4 नक्षत्र रहते हैं। तो आप सबके घर में रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये 27 नक्षत्र, हाँ, ये चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी है रोहिणी। सबके घर में तुम जाते रहते हो, तो तुम कैसा गोकुल चंद्रमा हो कि हम गोपियों को छोड़ करके अकेले छिप गए हो। गोपियां भगवान को कह रही हैं, तो गोकुल चंद्रमा नहीं हो, तू ब्रज चंद्र नहीं है। यदि चंद्र रहता तो गोपियों को छोड़कर जाता नहीं, तुम कहां छिप गए हो। गोपियां कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। गोपियां मना कर दी कि तुम जसोदा जी का बेटा नहीं हो, गोपिका नंदनो नहीं, तू नहीं है। क्यों नहीं है कि जसोदा जी इतनी निष्ठुर हो ही नहीं सकती। हम लोग इतने दुखी हैं, इतने दुख में जली जा रही हैं, तुम जसोदा जी का बेटा होता तो जरूर तुझे दया आती और हम लोग से प्रेम करता। हम प्रेमाग्नि में जलती जा रही हैं और तुम हम लोगों को छोड़ करके चले गए हो। न खलु गोपिका नंदनो, नंदनो माने आनंद देने वाले। एक अर्थ ये भी करती हैं, नंदन जानते हैं ना, ना और बीच में द है, फिर ना है नंदन में, नंदन पहले भी ना, बाद में भी ना और बीच में भी ना। और द है तो इतना ना है कि द छिप गया है। अच्छा तुम्हारे डिक्शनरी में दया माया नहीं है, केवल ना 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 यही है। नंदन का अर्थ यही है। नंदन का अर्थ होता है आनंद देने वाला, सुख देने वाला, लेकिन तुम ना 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 करते रहते हो। बनारस में एक सेठ था, तो एक गरीब ब्राह्मण आता था, उसकी लड़की की शादी करना था, तो उसके पास आता था कि महाराज कुछ दे दो, तो कहता था कल देंगे। जब आता था वो पंडित मांगने के लिए तो कहता था कल देंगे। 1 महीना तक कल कल, और आने में गांव का था, बहुत दूर से आता था, उसको बड़ा दुख लग गया। एक दिन कहा कि अरे महाराज हमारी ही गलती है। उसका नाम था नंदन, नंदन सेठ नाम था। तो उसने कहा कि वो ये हमारी गलती है, मैं आपसे, आपके नाम में तो कहीं द है ही नहीं, ना ना ना, और द है तो भी न से छिप गया। उसी तरह हे कृष्ण तुम गोपिका नंदन नहीं हो। ये जसोदा मैया के हृदय में तो दया की मूर्ति है, वो किसी के दुख को नहीं देख सकती हैं। निश्चित न खलु गोपिका नंदनो, निश्चित तुम जसोदा जी का बेटा नहीं। ये गोपी कहती है। तो भगवान कहते हैं चलो हम जसोदा जी के बेटा नहीं है तो अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में रहने वाला साक्षी हूं मैं, परमात्मा हूं।
तो गोपियां कहती हैं निश्चित तू तो अखिल देहि नाम आत्मराम दृक है ही नहीं। सबके हृदय में यदि रहता तो मेरे हृदय में भी रहता, और हमको हमारे हृदय में इतना पीड़ा है तुझको पता नहीं, तो तुम कैसे अंतरात्म दृक? बिल्कुल झूठा है। ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को एकदम सिद्धांत के अनुसार कहते बिल्कुल तू झूठ है, जसोदा जी का बेटा भी तुम नहीं है और अंतरात्म दृक भी नहीं है। तब भगवान कहे तुम लोगों को पता नहीं, जब पृथ्वी पर इतना भारी अत्याचार हुआ था तो ब्रह्मा जी प्रार्थना किए थे, और ब्रह्मा जी के प्रार्थना से मैं अवतार लिया हूं। तो गोपी कहती है बिल्कुल ये तो सरासर झूठ है। कहती है बिखन सारथी तो विश्वगुप्त है। विश्वगुप्त का अर्थ होता है विश्व के रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था। तो तुम बताओ हम लोग विश्व में नहीं है क्या? विश्व से हम लोग बाहर हैं, हम लोग विश्व के अंदर ही हैं। तो जब विश्व के रक्षा करने के लिए अवतार तुम लिया है तो हमारी कहाँ रक्षा कर रहा है? इसलिए निश्चित नहीं है तू ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने। तो अंत में कहती हैं सख उदेवान सात्वताम कुले सख। ये सखे तुम सात्वत, सात्वत कहते हैं भक्तों का कुल, परम पवित्र जदकुल में तुम्हारा अवतार हुआ है। महाराज ये नंद बाबा भी जदकुल के ही हैं, जदकुल के ही हैं, जदुवंश में ही है नंद बाबा भी, पर्जन्य गोप के लड़के हैं। तो सात्वत कुल में, सात्वत कुल क्या है? भक्तों का कुल है, महात्माओं का कुल है। तो तुम ही बताओ यदि तुम महात्मा के कुल में दुरात्मा कैसे जन्म ले लिया? तुम निश्चित तुम महात्मा के कुल में जन्म नहीं लिया। तब भगवान हाथ जोड़ करके कहे तब हम कैसे अवतार लिया? जब जसोदा जी का बेटा नहीं, प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में रहने वाला नहीं, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भी नहीं मैं आया, मैं सात्वत कुल में नहीं, तो कहां से प्रकट हो गया? तो गोपियां कहती है खे खे माने आकाश से तू टपक गया, इसलिए तुझको दया माया ने। ठाकुर जी को यहाँ पर चार प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त हैं जो प्रेमी, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण कौन है? जसोदा जी के बेटे। बड़े बड़े सन्यासी हैं आत्मारो अम्मुनि, वे कहते हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, तुम प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में रहने वाले परमात्मा हो। तो महाराज शांत कोटि के भक्त हैं, वो कहते हैं नहीं, आप विश्वगुप्त बिखन सारथी, तो विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर आप आए हैं। फिर कहते हैं कि सात्वत कुल में आप जन्म लिए हैं। ये चार प्रकार के हैं, लेकिन ब्रज सुंदरियां अपने प्रेम के उद्रेक में ठाकुर जी को कहती ना ना ये सरासर झूठा है, ये चारों अर्थ तुम्हारा बिल्कुल गलती है। देखिए भक्त यही जो प्रेम होता है ना, अपने प्रेमी को जब डांटे नहीं तो प्रेमी कैसा? प्रेम करने पर अधिकार होता है। ब्रज सुंदरियां ठाकुर जी को डांटती हैं। मधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपादि भंडार, देखिए मधुरता ब्रजमंडल में इतना है कि ठाकुर जी का जो ऐश्वर्य है फीका पड़ जाता है। अब बिना ऐश्वर्य ज्ञान का माधुर्य भी फीका पड़ जाता है। देखो भाई ऐश्वर्य समझना चाहिए। ये गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तो सारा कृष्ण का ऐश्वर्य पता था गोपियों को, ये जानती थी साधारण कृष्ण नहीं है। हमारे साथ जो खेल कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, फिर भी तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत अपवाद। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं गोपियां जानती थी ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा का भी बाप है, सारे संसार को रक्षक यही है, फिर भी हमारे साथ खेल रहा है। कहते हैं जोग माया दासी जहा रास लीला दिशार, ये सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपियां जसोदा जी भगवान को बांधती हैं, मारती हैं, फिर भी जानती है भगवान, ये प्रेम का लक्षण है। जयदेव जी तो लिखते हैं गोपी ठाकुर जी को भगाती है,
हरि हरि आही माधव याही, माँ बद कई तव बादम, तामनु सर सर सीरूह लोचन, या तव हरति विषादम। ठाकुर जी को भगाती हैं, भाग यहाँ से, हरि हरि आही माधव याही, माँ बद कई तव बादम। तुम्हारा कपट हम लोग देख ली हैं, तुम राधा रानी के चरण पर पैर पर गिर करके गिड़गिड़ाते हो। ठाकुर जी को कहती हैं, लेकिन हम जानती हैं तू कौन है। कृष्ण को क्या कहती हैं? कपटी है तू। कृष्ण बहुत बड़ा तू कपटी है। क्या कपट करता है? रजनी जनित गुरु जागर, राग कसायित मल सन्निमेषम। राधा रानी कहती हैं तुम्हारा कपट दे देखो, सामने ही पर नारियों के मुख पर लगे हुए चुंबन करने से तुम्हारे मुख में ओठ में कज्जल लग गया है। कज्जल मलिन बिलोचन, चुंबन विरचित नीलम रूपम। गोपियां कह रही हैं देखो, गोपियों के आंख का काजल तुम्हारे अधर पर लगा हुआ है, इतना लगने के बाद भी तुम कपट करता है कि नहीं है। तुम्हारा कपट हम लोगों को समझ में आ गया है। जानती हैं कृष्ण की कि ये कृष्ण कौन सा है। तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत अपवादः। श्री कृष्ण की पूर्ण लीला जानते हुए भी फटकारती हैं। ये है गोपियां। तो यहाँ पर देखिए, गोपी लोग ठाकुर जी की एक एक ऐश्वर्य लीला का वर्णन कर रहे हैं और ऐश्वर्य लीला के साथ साथ ठाकुर जी को डांटती भी हैं। यदि कृष्ण कहें, कृष्ण के यहाँ पर 4 भाव दिए हैं। श्रीधर स्वामी कहे हैं, जीव गोस्वामी पाद और यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी, ये 4 रीति से इस श्लोक को समझा रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी को गोपी सखे कहती हैं। सखा सखा मित्र है, एक प्यारे तुम सखे उदयवान, शाश्वताम खुले। आत्म दृष्टा भी नहीं हो, गोपिका नंदन भी नहीं हो, शाश्वत कुल में तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है। यदि तुम ऐसा होता तो गोपियों को आनंद वर्धन करता, आनंद देता। आनंद भी तुम नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम बिल्कुल ये चारों चीज तुम में नहीं है। शाश्वत कुल में तुम जन्म नहीं भी लिया है। अब गोपियों की बात को यहाँ पर बता रहे हैं। कृष्ण का क्या क्या दोष है गोपी गिनाती हैं। कहती हैं देखो, तुम्हारी हम लोग रक्षा करने के लिए यह भी कहती हैं कृष्ण चोर है। परदारा अभिमर्शनम, ये श्री कृष्ण क्या करते हैं? पराई स्त्रियों का अभिमर्शन करते हैं, चोरी करते हैं, मात्सर्य करते हैं, हिंसा करते हैं, दंभ करते हैं। कोई भी ऐसा दुर्गुण नहीं जो श्री कृष्ण में नहीं है ना। भगवान देखिए, कोई दुर्गुण नहीं है। ये दुर्गुण कैसे? देखिए, भगवान को हमको प्राप्त करना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ है, धन से लोभ है कि नहीं? लोभ में यदि धन के लिए आप रोते हैं तो किसका चिंतन होता है? धन का। धन का चिंतन नरक का कारण है। नरक यदि जाना है तो धन का चिंतन कीजिए। काम का चिंतन में यदि स्त्री का चिंतन हो रहा है तो नरक मिलेगा। लोभ है, ईर्ष्या, ये सब दुर्गुण है। और यदि यही दुर्गुण कृष्ण के लिए हो जाए तो वैकुंठ करा देता है। अब काम में यदि कृष्ण का चिंतन आपका हो रहा है, लोभ में हम इतना भजन नहीं किए, ये लोभ हो रहा है। यही है प्रेम। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मैरा। देखिए, लोभ खराब नहीं, न काम खराब है, बशर्ते हम लोग को क्रोध और काम में कृष्ण का चिंतन छोड़कर संसार की चिंतन करते हैं तो नरक का दरवाजा आ जाता है। और यदि उसी काम में कृष्ण, उसी काम से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, काम माने कमनीय वस्तु। आहा, स्त्री के लिए तो आंख में आंसू आ जाते हैं, और कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण के लीला में आंख में आंसू नहीं आता, उसके लिए तड़पन नहीं होता, तो नरक का दरवाजा है।
अरे जैसे कोई कामी व्यक्ति स्त्री के लिए रोता है, वैसे ही यदि कोई कृष्ण के लिए रोने लग जाए, बस हो गया काम। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदान। पैसा का घाटा आ जाता है तो आंख से आंसू आ जाता है, ओ घाटा आ गया। श्री कृष्ण का भजन नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, स्मरण यदि नहीं हो रहा है तो आंख से आंसू नहीं गिरता। देखिए, तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये कोई दुर्गुण नहीं है, बशर्ते यदि वह कृष्ण की ओर आ जाए। यही भागवत में लिखा गया है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिति। ये जितने दुर्गुण है, यह सब दुर्गुण यदि कृष्ण के प्रति हो जाए तो वैकुंठ दे देता है। वैकुंठ का अर्थ होता है सबसे ऊंचा लोक, भगवान का धाम, नित्य गोलोक, प्रियालाल का नित्य विहार स्थली। यह करा देता है कौन? तो काम। भागवत में लिखा गया है, काम से कोई कृष्ण को प्राप्त किया है? तो कहते हाँ, कामाद गोप्य। क्रोध से कोई कृष्ण को प्राप्त किया है? कंस, कंस नहीं, कंस क्रोध से नहीं, भय से, भय से कंस, भयात कंस। क्रोध से कौन? नहीं, सुशिपाल। द्वेष से, द्वेष चैत्या दीप नृप। क्रोध से कौन भगवान को प्राप्त किया? द्वेष से शिशुपाल, काम से ब्रज सुंदरियां, द्वेष से शिशुपाल, क्रोध से वो जरासंध, जरासंध भगवान को प्राप्त किया ना। ऐसे मामा कंस ने यादव गण संबंध कर शिशुपाल आदि क्रोध से मुक्त भय सभी। वाह। कामाद गोप्य कामाद भयात कंसः चैद्य द्वेषा चैद्याद्यप नृप। और हम लोग कैसे? तो भक्ति से, भक्तेश्वर, भक्ति से हम लोग प्राप्त कर लिए। तो कहते हैं कोई भी दोष, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये सब भगवत प्राप्ति का साधन है। अहंकार से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? लेकिन हाँ, राधा रानी के बल अभिमानी। अरे ये अभिमानी हो जाए कि हम राधा रानी की दासी हैं तो वैकुंठ में गोलोक चले जाएंगे कि नहीं? अभिमान नरक का दरवाजा है, लेकिन वही अभिमान हो जाए, दासो हम राघवेंद्रस्य, यदि हम कृष्ण का दास हूं, अस अभिमान जाय मत भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा यदि जीव को अभिमान हो जाए कि मैं ठाकुर जी का हूं, बस अहंकार नरक का दरगति है, नरक में ले जाएगा। लेकिन वह अहंकार हो जाए कि मैं प्रिया जी का दासी। कैसे है? हम राधा रानी के ऐड़े परत रास रसिया से बोले अटपट बानी, हम किशोरी जी की हैं। बस इतना यदि विश्व अहंकार हो जाए, मैं प्रिया जी की दासी हूं, तो श्याम सुंदर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर, यह यदि संसार के लिए हो तो नरक ले जाएगा, और यही यदि श्री कृष्ण के लिए हो जाए। इसलिए काम क्रोध मद लोग कोई खराब नहीं है। हम लोग फेर में पड़ जाते हैं कि कोई प्रेम करता है तो कहता है कि ओह आप ही हमारे सब कुछ, ये सब झूठा है। और उसको हम लोग सत्य समझ करके उसमें मर जाते हैं। कैसे हूँ संबंध कृष्ण से जो जुड़ जावे, हाँ, क्रोध भय लोभ मोह बस चित फंसे आवे, तो हो गए कल्याण भयो जग में बहुत लोग। काम भाव ब्रज बधु थाप पद पायो हर। वैसे मामा कंस ने यादव और संबंध कर और शिशुपाल आदि क्रोध से मुक्त भय सभी। ये तो भागवत का ही तो है। तो किसी भी तरह हमारा संबंध ठाकुर जी से जोड़ देना चाहिए, बस। इसीलिए गोपियां कहती हैं, गोपियों को काम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गोपियां कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, कृष्ण का चिंतन, काम से कृष्ण का चिंतन करते। तथा केना उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी भी उपाय से अपने चित्त पर कृष्ण को लाओ। और कृष्ण कौन है? तो आदमी नहीं है, वो भगवान है। तो कृष्ण का यदि हम चिंतन करेंगे तो हमारी गाड़ी, हमारा चित्त ऊपर चढ़ेगा। और यदि कृष्ण काम में यदि हम संसार का चिंतन करेंगे तो हम नीचे गिरेंगे। तो हमारा चिंतन का विषय कृष्ण होना चाहिए। अरे भाई, हम लोग संसार के लिए तो खूब रोते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए रोकर दिखाओ।
कृष्ण के लिए काम, कृष्ण के लिए क्रोध, कृष्ण के लिए लोभ, यह यदि होता है तो भगवत प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान, हे कृष्ण, गोप रमणियों का वध करने में तुम्हारा भय नहीं लगता? हम लोगों को यह देखकर लगता है कि तू गोवंश में जन्म नहीं लिया है। ये ब्रज सुंदरियां कह रही हैं, जगत में कोई भी केम न हो, सहवासी सहगोत्री से हमेशा प्रेम करता है। हम किसके हैं? हम गोपी हैं, और तुम गोप हो, तो तुम हमसे प्रेम नहीं करते। इससे मतलब, इससे यही पता लगता है कि तुम गोप जाति का नहीं हो। तो लगता है कि तुम समस्त प्राणधारियों के हृदय में रहने वाले हो, यह भी बिल्कुल झूठा है। क्योंकि सबके हृदय में रहते तो हमारे भी हृदय में रहते। हमारे हृदय में तुम्हारे विरह में कितना पीड़ा हो रहा है, इसको तुझको समझ में आ जाता। फिर कहते हैं कि नहीं, तू ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिए हो, तो विश्व के अंतर्गत हम लोग नहीं है क्या? इसलिए तुम ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर अवतार नहीं लिए हो। और तुम सात्वत कुल में जन्म लिए हो, यह भी झूठा है। क्योंकि सात्वत कुल में यदि तू जन्म लिया होता तो जरूर तुम दुखी जीवों पर कृपा करता। इसलिए ये गोपी, देखिए श्लोक का अर्थ बिल्कुल उल्टा कर दी गोपिया ना, एक ही श्लोक का। न खलु गोपिका नंदनो भवान मद्रे घन सार्थित गोपी जन कह रही हैं कि मान लो हम भक्त भी नहीं, तुम भक्त की रक्षा करते हो, ठीक है, हम भक्त भी नहीं हैं, लेकिन विश्व के अंतर्गत तो है, विश्व गुप्त है, विश्व की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तभी तो हमारी रक्षा करना चाहिए। ये ठाकुर जी को महाराज ये हरा देती है। ये गोपी का अर्थ ही होता है, यदि भक्त से भगवान हारे नहीं तो भगवान नहीं। भगवान हमेशा अपने भक्त से हार जाते हैं, भगवान का स्वभाव है। देखो भाई, भगवान, गुरु और माता पिता, ये तीन लोग हैं, अपने हार में ही अपना जीत महसूस करते हैं। यदि गुरु देखे कि हमारा चेला हमसे भी ऊपर उठ गया तो गुरु बड़ा खुश होता है। यदि बाप देखे कि हमसे भी हमारा लड़का बहुत आगे बढ़ गया तो बाप बहुत प्रसन्न होता है। उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि भक्त यदि हमको हरा दिया, हम भक्तन के दास भगत मेरे मुकुटमणि, हम अपने भक्तों के दास बनने में श्री कृष्ण को जितना आनंद आता है, भक्तों की सेवा करने में ठाकुर जी को जितना सुख मिलता है, उतना सुख किसी में नहीं मिलता। ये गोपियां ठाकुर जी को हरा दी हैं। अब गोपी कहती हैं, विरचिता वयं विष्णुधोर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भया रसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसिधेहिना श्रीकरगृहम्। अब ब्रजबालाएं कहती हैं, हे विष्णुधुरी। कृष्ण कौन है? तो महाराज ब्रजकुल तिलक हैं। आज तक चंद्रवंश में इतना प्रभावशाली व्यक्ति कोई जन्म नहीं लिया, इसलिए कहते हैं हे विष्णुधुर्य, हे कांत। गोपी ठाकुर जी का नाम रखती हैं कांत।
कांत कहते हैं कम सुखम अंतः कांत। सबसे अधिक सुख किससे मिलता है? सबसे अधिक सुख मिलता है अपने कांत से। श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के कांत हैं। अब देखिए दैन्यता आ गया है। भक्तों का सबसे बड़ा गुण है दीनता। जिन दीनता के वशीभूत ठाकुर जी हो जाते हैं। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी भक्त अपने को सर्वथा अयोग्य समझता है, अपने को दीनहीन मानता है। तो वह दीनहीन मानने से भगवान का चित्त द्रवीभूत हो जाता है और द्रवीभूत होकर ठाकुर जी उनकी सेवा में लग जाते। भक्त का सबसे बड़ा गुण है दीनता। तृणादपि सुनीचे न तरोरीव सही सुना। भक्त में यदि दीनता न हो तो भक्त नहीं। गोपियां तो अभी श्री कृष्ण को डांट रही थी, अब देखी हमारे तो प्यारा ही है। अरे भाई गाली भी देना है तो अपने प्यारे को, और प्यार भी करना है तो प्यारे को। अब गोपियां कहती हैं हे विष्णु धूर्य, हे ब्रजकुल तिलक, हे कांत, हम लोग संसार भय से भयभीत होकर के तुम्हारे चरण कमल में आई। अरे भाई गोपियों में सर्व गुण है। जो मधुर रस के उपासक होता है उसमें शांत भाव भी रहता है, उसमें दास्य भाव भी रहता है, उसमें सख्य भाव भी रहता है, उसमें कांता भाव मधुर भाव भी रहता है। जैसे मधु में सब कुछ रहता है वैसे ही मधुर रस में सब गुण संपन्न है मधुर रस। तब ब्रज सुंदरियां कहती हैं कि संसृते भया चर तव चरण युषाम। हम लोग संसार भय से भयभीत होकर के आपके चरण शरण में आई हैं। विरचिता भयम विरचितम दत्तम अभयम जेन तम तथा। ब्रज सुंदरियां कह रही हैं कि हे प्रभु, एक बार यदि कोई आपके शरण में आ जाए तो आपको आप अभय कर देते। आपका स्वभाव है अभय कर देना। इतना भी कोई दुखी व्यक्ति हो और श्री कृष्ण के चरण में आकर केवल एक बार प्रणाम कर दे, भगवान के पास आकर के केवल एक बार प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी तत्काल अपना दोनों हाथ उठाकर कहते हैं अब संसार में तुझको किसी से भय नहीं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाति मे तद्व्रतम मम। ठाकुर जी का यह स्वभाव है। तो कामदम वरदम, हे प्रभु आप प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। श्री कर ग्रहम, आपने लक्ष्मी का कर ग्रहण किया है, हाथ पकड़ा है। कर सरोरुहम अस्माकम शिरसि देहि। एक आचार्य कहते हैं कि जब गोपियां इतनी गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रही थी तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गोपियों का हाथ पकड़ना चाहे, हाथ ऐसे पकड़ना चाहे तो उसी समय लक्ष्मी जी आ गई। करे कर ग्रहण तो आप हमारा किए, इनका केवल कर ग्रहण कर रहे हैं। तब गोपियां कहती शिरसि देहि, नहीं नहीं हाथ मत पकड़िए, अपना सिर पर हमारा हाथ रख दीजिए। ऐसे लक्ष्मी जी 24 घंटा श्री कृष्ण के साथ रहती है, हमेशा साथ में रहती हैं। जब वैकुंठ में आ गए तो यहाँ भी लक्ष्मी आ गई, लेकिन यहाँ राधा रानी की इतनी महिमा है कि लक्ष्मी गौण बन जाती है। और यही कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो लक्ष्मी की हावी हो जाती है। ब्रज में किसकी महिमा है? राधा रानी की। और यही कृष्ण द्वारिका चले जाए तो किसकी महिमा हो जाए? रुक्मिणी की महिमा हो जाएगी। नहीं, रुक्मिणी की, वहां रुक्मिणी प्रधान है। अब मथुरा में कौन प्रधान है? लक्ष्मी। तो भगवान एक ही भगवान, जहां जाते हैं उनकी महिमा। अब यहाँ पर कोई महिमा नहीं लक्ष्मी की। हम लोग पेठा गांव में गए एक बार भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, चतुर्भुज नाथ। तो चतुर्भुज के साथ तो राधा रानी रहेंगी नहीं, वहां कौन रहेगा? लक्ष्मी जी रहेंगे। हाँ, पाद गच्छम। वाह, ये तो भक्तों का भाव है ना। जो वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान ब्रज मंडल छोड़, अरे ब्रज तो छोड़िए वृंदावन, भगवान ब्रज वृंदावन निभृत निकुंज छोड़ करके गोवर्धन भी नहीं जाते।
भगवान जो निभृत निकुंज व ठाकुर जी, वो जसोदा जी के पास जाता है क्या? क्यों जाएगा जसोदा जी के पास? क्यों किसी के पास जाएगा? वो तो निभृत निकुंज में प्रियालाल के साथ रहता है, कहीं भी नहीं जाता है। लेकिन जो भक्तों का भाव है, अब हम लोग कहते हैं कि हमारा ठाकुर जी कन्हैया यहीं रहता है, लेकिन जसोदा जी के पास नहीं रहता है क्या? जसोदा जी के पास हमेशा वात्सल्य भाव में रहते हैं। वही कृष्ण कौन है? सर्वदिक अंतरात्म दृक्। भगवान तो हजार नहीं होता, एक ही भगवान है ना। अब निभृत निकुंज वाला अलग है, जसोदा जी के गोद वाला अलग है, रुक्मिणी के यहाँ अलग है, स्वामी जी के यहाँ बिहारी जी वही है, वही राधा रानी है, वहाँ राधा रमण जी हैं, वही राधा रमण जी है, एक ही है। लेकिन वो कहते नहीं है। अब राधा वल्लभ जी के जो भगत है वो बिहारी जी का भोग लेंगे नहीं, प्रसाद लेंगे नहीं। एक महात्मा थे, हरिवंशी महात्मा, वो राधा वल्लभ जी को छोड़कर किसी का प्रसाद नहीं लेते थे। वो देखिए सुनिए, संप्रदायवाद नहीं है ये संप्रदायवाद नहीं, ये निष्ठावाद है। ये निष्ठा है, अच्छा है, अच्छी है कि ये संप्रदायवाद कभी भी नहीं, ना ना। तो देखिए, एक राधा वल्लभी महात्मा थे, वो कभी भी राधा वल्लभ जी को छोड़कर किसी का प्रसाद नहीं लेते। एक महात्मा बड़ी प्रेम से प्रसाद लड्डू, 4 लड्डू लिए, 2 बिहारी जी का, जो राधा वल्लभ जी का, और चारों मिला करके दे दिए उनको खाने के लिए। तो राधा वल्लभ जी का प्रसाद दोनों लेकर खा गए और बिहारी जी के छोड़ दिए। तब कहे कि आप निश्चित निष्ठावान भक्त हैं। आप समझ गए ना, ये निष्ठा की गलती नहीं है, अपराध, ये तो निष्ठा है। हमारी अब पत्नी यदि अपने पति से एक निष्ठ है तो अपराध है क्या? उससे अन्य लोग भी खुश होंगे। वासना, हाँ। अब वात्सल्य रस वालों के लिए हमेशा कन्हैया कन्हैया ही, हमेशा बाल है। और मधुर रस के लिए किशोर अवस्था, और मधुर रस का विरोधी है वात्सल्य रस। देखिए, गीत गोविंद यहीं से प्रारंभ हुआ है। नंद बाबा अपने गोद में लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं और भांडीर वट में गए। भांडीर वट में गए तो वहां भयानक आंधी तूफान आ गया, काला काला बादल आ गया, काला तमाल वृक्ष, कन्हैया भी काला, रात्रि भी काली। कृष्ण डरने लगे, थर 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 कांपने लगे। नंद बाबा अपने गोद में कृष्ण को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गया, मैं क्या करूं? तो राधे गृहम प्रापय, जेव ही श्री कृष्ण राधा रानी को कहे कि तुम इसको स्वीकार करो, हमसे संभल में नहीं आ। कृष्ण जब राधा रानी के पास गए तो तुरंत किशोर अवस्था में हो गए। वात्सल्य रस तो वहां किशोरी जी के पास है नहीं, वही है, तुरंत आ गए। तो कन्हैया 2 4 50 नहीं है, लेकिन अपनी निष्ठा है, निष्ठा को संभाल कर रखना है। इसका जैसा भाव है वहां वैसे ही है। लेकिन भगवान 50 नहीं है। ये नहीं कि भगवान अल्लाह अलग है, गॉड अलग है, ये नहीं है। भगवान एक ही है, एक ही परमात्मा है। जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा तिन तैसी, एक ही है। अब निभृत निकुंज का जो ठाकुर जी है, वास्तव में उस निभृत निकुंज को छोड़कर नहीं जाता है, वहीं रहता है। जसोदा जी के गोद में रहने वाला कृष्ण कभी कहीं जाता नहीं। अरे महाराज, भागवत में तो ये भी लिखा गया है कि देवकी जी के गोद का लड़का यदि चला गया होता गोकुल, देवकी जीवित रहती क्या? 11 बरस तक देवकी के गोद में ही कन्हैया खेलता रहा, नहीं तो देवकी पागल हो जाती, मर जाती। अरे कोई एक खराब माँ भी अपने बेटा का विरह नहीं सहन कर सकती है, तो देवकी कैसे सहन कर सकती है? तो आचार्य गण कहते हैं कि उस जेल में ही 11 बरस तक छिप कर देवकी कन्हैया की पालन करती रही। और जो जसोदा जी के पास कृष्ण है, वो अलग कृष्ण है, 2 कृष्ण का जन्म है ना। तो उसी तरह अपनी निष्ठा है, इसमें दोष नहीं है, हमारी निष्ठा है। राधा वल्लभ जी से हमारी निष्ठा है तो कोई खराब है क्या? बिहारी जी से कोई निष्ठा है कोई, लेकिन ठाकुर जी ये नहीं, 2 नहीं है, 50 नहीं है। एक महात्मा कहते थे 2 भगवान हो जाए तो झंझट हो जाएगा। हाँ, अधिकारी
जो सृष्टि का रचयिता उसको वही प्रभु एक ही परमात्मा है, किसी रूप में लेना किसी में। इसमें भावना। अब तुलसीदास जी का राम है, धनुष बाण कहते हैं कि जब तज करके, अरे धनुष बाण जब हाथ, तब ये सूर्य तुलसी सिर झुकाएगा। तो बिहारी जी तुरंत धनुष बाण लिया हाथ। अब बिहारी जी तो दो नहीं है, वो अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, अपने तुलसीदास की निष्ठा को देख करके ठाकुर जी हो गए। तो अपनी निष्ठा है, अरे वही है विविध रूप में। अब ज्ञानियों का भगवान कौन है? कन कन में है, आत्म सर्वदृक है, वही परमात्मा प्रत्येक प्राणधारियों के, जो नंद नंदन गोलोक निभृत निकुंज में है, वही कृष्ण प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में। अरे महाराज एक बात और मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ। नहीं, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वीरचिता भयम विष्णुधोर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भया कररोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रह। गोपीजन कह रही हैं, हे ब्रज कुल तिलक, हे कांत, संसार भय से भीत होकर तुम्हारे चरण की शरण लेने वाले को आप अभय दाता हैं, आश्रय दाता हैं। हे सर्वाभीष्ट दाता, प्रत्येक प्राणधारियों के अभिष्ट को देने वाले प्रभु, लक्ष्मी देवी के पाणी ग्रहण करता, अपने कर कमल हमारे मस्तक पर रख दीजिए। ये गोपियों की क्या है? दैन्यता है, दीनहीनता है। पिछले श्लोक में तो गोपियां ठाकुर जी को खूब भला बुरा कही, अब गोपियों को दीनता आ गया। जद दैनम तत्कृपा हेतु न ममास्ति ममान्वपि। राधा रानी भी श्री कृष्ण के चरण पर गिर जाती हैं। और श्री कृष्ण दो पर पैया दो लेत है बलैया, वो भूल गए गैया ये गागरी उठाई वो। प्यारे श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए जमुना जी के तट पर आए। इधर ब्रजरानी राधा रानी श्री कृष्ण के मिलने के लिए पानी भरने के लिए आ गई। दोनों एक दूसरे का मिलन हो गया तो प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पर गिर जाते हैं और प्रिया जी कृष्ण के चरण पर गिर जाती हैं। दो पै परियां, दोनों एक दूसरे के पांव पर पड़ती हैं। दो परे पौआ दो लेत है बलैया। दो पर पैया दो लेत है बलैया, वो भूल गए गैया। कृष्ण को भूल गए कि हमको गाय भी चराने हैं, अब प्रिया जी भूल गए कि हम पानी लाने भी आए। यही तो प्रेम है। तो ये दैन्यता, प्रिया जी जितनी दीन है उतना कोई नहीं हो सकता। प्रिया जी जितनी दीनहीन बन जाती है प्यारे श्याम सुंदर के लिए, और श्याम सुंदर भी हैकड़ी है, श्याम सुंदर में हैकड़ी है, लेकिन प्रिया जी के पास उनकी हैकड़ी रहती नहीं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। प्यारे श्याम सुंदर कौन है? सकल लोक चूड़ामणि, अरे ब्रह्मा इंद्र कुबेर सबको भी नाच नचाने वाले हैं, लेकिन प्रिया जी के पास आकर दीनहीन बन जाते। ये प्यारे श्याम सुंदर, ये दोनों यहाँ पर गोपियां भी कृष्ण के चरण पर गिर जाती हैं और प्यारे श्याम सुंदर भी। यहाँ देखूं सदा निरंतर ही मंदिर में है प्यारे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को गोपियां कहती हैं परित्राण करो। देखिए भक्त की जब तक भक्त में दैन्यता नहीं आती है तब तक वह भक्ति उसकी पूरी नहीं होती। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहे हैं कि हे प्रभु, आपकी प्राप्ति के लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं, लेकिन दैन्यता यदि नहीं रहेगी तो कोई साधन काम नहीं करेगा।
इसलिए महाराज इसमें गोपियां ठाकुर जी को कहती हैं, शरणागता नाम सर्व दुख दूरीकरण निज माधुर्य नाम सर्वतो वंचित। हे नाथ, इस संसार पथ पर मुझ जैसे त्रिताप ताप से संतप्त व्यक्ति के लिए राशि राशि अमृत वर्षण करने वाले प्यारे श्याम सुंदर, आप हमको कैसे छोड़ेंगे? मैं आपके जुगल चरण रूपी आत्मपत्र छत्ता को हमेशा धारण किए रहता हूँ। ऐसी दैन्यता यदि नहीं होगी, भक्त लोग ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता है, तुमी तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु, प्रभु मोहे प्रभु करो अवधान। हम संसार, महाप्रभु का कौन सा श्लोक है शिक्षाष्टक में? एक श्लोक है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तब पाद पंकज धूलि सदृशम विचिंतये। महाराज, प्रेम जब उत्कृष्टता को प्राप्त करता है तब भक्त के हृदय में दैन्यता आती है। जब दैन्यता आती है तो कहता है कि हे नाथ, मैं आपके चरण कमल को छोड़ करके इस संसार में डूब रहा हूं। पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, विषय रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूं। आप कृपा करके अपने चरण धूलि के समान इस दास पर कृपा करो। इसी तरह यहाँ ब्रज सुंदरियां भी ठीक यही बात कह रही हैं। ये गोपियां कौन, इस गोपी गीत में राधा रानी भी है ना? राधा रानी भी जब कृष्ण राधा रानी को छोड़कर आरुह्यतामिति कहे, उसी समय गोपियां आ गई हैं और गोपियां मिल करके गीत गा रही हैं। ये गीत गोपी राधा रानी भी है इसके बीच में, और कृष्ण भी है वहां। कृष्ण भी नील साड़ी ओढ़ करके पीताम्बर को छिपा, वो भी गा रहे हैं। इस गोपी गीत में कृष्ण भी हैं और राधा रानी भी, कृष्ण भी गा रहे हैं। और भाई कृष्ण भी तो भक्त हैं। कृष्ण किसके भक्त हैं? राधा रानी के भक्त हैं। और राधा रानी किसके भक्त है? कृष्ण के। और कृष्ण और राधा दोनों का भगत कौन है? गोपियां। और गोपियों का, राधा रानी और गोपियों सबका भगत कौन है? वृंदावन धाम। ये वृंदावन धाम की उपासना करने से सबका सुख मिल जाता है। राधा रानी भी मिल जाती हैं, कृष्ण भी मिल जाती हैं, सब गोपियां भी मिल जाती। इसीलिए महापुरुष धाम की आराधना के लिए कहते, धाम की आराधना करो। ये ब्रज धाम की आराधना करने से सब मिल जाता है। और राधा रानी भी रो रो करके कह रही हैं कि हे प्यारे, तुम, हम संसार सागर में डूब रही हूं, आप हमें रक्षा करो। इसे किशोरी जी कह रही हैं। श्याम सुंदर भी कह रहे हैं। उस गोपी गीत में तो श्याम सुंदर भी है। तासाम तत् कैसे है? रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा, तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा। जब ब्रज सुंदरियां बिलखला करके रोने लगी कि हे प्राण प्यारे, अब गीत गाने से तुम नहीं आओगे, तो रुरुदु सुस्वरम राजन रोने लगी। तो ठाकुर जी जो नील साड़ी ओढ़ करके गा रहे थे, अब तुरंत फेंक दी। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बरधर स्रग्भी साक्षात मनमथ मनमथ। साक्षात मनमथ मनमथ श्री कृष्ण उन ब्रज सुंदरियों के बीच में प्रकट हो गए और प्रकट हुए। यही राधा रानी का पद है, विरचिता वयम विष्णुधोर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भया करसरोरुहम् शिरसिदेहिना श्रीकरग्रहम् शिरसिदेहिना अच्छी कथा सुनने से, एक सन्यासी थे, स्वामी जी जब कथा कहते थे तो कहते थे महाराज हमारा ब्रह्म भाव नष्ट हो रहा है, आप इतनी प्रेम की महिमा कर रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान ज्ञान सोहम ब्रह्म कहते थे वो तो ढीला पड़ रहा है।
हाँ, तो कहते थे ढीला क्यों पड़ रहा है? जब खूंटा गाड़ा जाता है तो हिलाया जाता है, हिलता है तो फिर एक दो हथौड़ा मारा जाता है। तो तुम्हारा कैसा ब्रह्म ज्ञान है कि प्रेम चर्चा से ब्रह्म ज्ञान कम हो गया, उस पर और ठोको। और यदि हम ब्रह्म चर्चा करते हैं तो कोई प्रेमी कहता है कि हमारा प्रेम ढीला हो रहा है तो प्रेम ढीला हो रहा है तो और उस पर एक हथौड़ा मारो और गढ़ा हो। अरे भाई, ये निष्ठा कम करने के लिए कथा नहीं होती है, जिसकी जहां निष्ठा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत, ये बुद्धि भेद मत करना, ये बड़ा है तो ये छोटा है। अरे जहां जिसकी निष्ठा है उस निष्ठा को करो। अपने निष्ठा जिसका है, जिसको बिहारी जी से निष्ठा है तो यार बिहारी जी से निष्ठा करो। जिसको राधा वल्लभ जी से निष्ठा है, किसी को राधा रमण जी से निष्ठा है, किसी को ब्रजधाम से निष्ठा है, किसी को बरसाना से निष्ठा है, किसी को गिरिराज जी से निष्ठा है, तो निष्ठा अरे वो खराब है, ये अच्छा है। अरे वही परमात्मा प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में है। जो जिस भाव से आराधना करेगा आएगा। अन्य कामी यदि करे कृष्ण रो भजन, ना मांगिल कृष्ण तार देन स्वचरण। अन्य कामी भी यदि कृष्ण की आराधना करता है तो श्री कृष्ण अपने चरण कमल दे देते हैं। अच्छे, कोई संसारी व्यक्ति भगवान की आराधना करता है और भगवान से संसारिक सुख मांगता है तो भगवान संसारिक सुख देते हैं कि नहीं? नहीं देते। यदि माँ के पास एक बच्चा रो रो करके कहे कि हमको सांप दे दो, सांप दे दो, सांप से खेलूंगा, वो तो सांप से खेल रहा था, मैं भी खेलूंगा। एक सपेरा आया था, नाग को लेकर खेल रहा था, हमको भी दो, तो माता पिता उसे नाग देंगे? वही कहते हैं कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय शोक, अमृत छाड़ विष मांगे सेई बड़ मूर्ख। आमी विज्ञ सेई मूर्खे विषय के न दीव, स्वचरणामृत दिव विषय भुलाइव। अरे भाई, मैं क्यों दूंगा? उसी तरह अन्य कामी लोग भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो श्री कृष्ण तो जानते हैं। राधा रानी सबसे अधिक प्रेम किससे करती हैं? कृष्ण से। कृष्ण जो राधा रानी का भगत है उसको राधा रानी क्या देती हैं? कृष्ण की सेवा दे देती है। और कृष्ण का यदि कोई भजन करता है तो कृष्ण का सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? प्रिया जी की सेवा है। तो महाराज प्रिय स्वयं विदत्ते भजता में निक्षता मिक्षा विधानम निज पाद पल्लव। एक महात्मा रहते थे गिरिराज जी में, उनको कोई विपत्ति आती थी तो नंद गांव चले जाते थे और नंद गांव कर जाकर के राधा नाम का भजन करते थे। कहते थे यहाँ मैं राधा राधा कहूंगा तो कृष्ण जल्दी खुश होगा। अब बरसाना में यदि कृष्ण कृष्ण कहूंगा तो किशोरी जी खुश हो। किशोरी जी अपने नाम से तो प्रसन्न होंगी नहीं, तो गोपाल सहस्त्र नाम उनको पढ़ना होता था तो बरसाना में पढ़ते थे, और राधा सहस्त्र नाम पढ़ना होता था तो नंदगांव चले जाते। क्योंकि एक भक्तमाल में एक कथा है कि एक महात्मा बड़ा दिन तक भजन किया नंदगांव में, बहुत दिन भजन किया, कृष्ण देखा भी नहीं है। तो उसको क्रोध आया और कहा कि हम यहाँ नंदगांव में नहीं रहे, हम जा रहे हैं बरसाना। बरसाना का नाम सुनते ही कृष्ण थर थर कांपने लगा, ताकि तो हमारा पोल खुल जाएगी। तो आकर महाराज उनको दिए। इसलिए महाराज देखिए, देह किसी भी तरह अपने चित्त को ठाकुर जी के चरण कमल में लगाना है। उपाय केवल यही है। और इतना गाढ़ चिंतन करे, इतना गाढ़ चिंता करे कि देह स्मृति का नष्ट हो जाए। देह की भी याद है और भगवान का भी भजन कर रहे हैं तो महाराज ये भजन परिपक्व नहीं है। ऐसा भजन करो कि भूल जाओ। महात्मा लोग ऐसे भजन में डूब जाते हैं कि उनको भूख प्यास भी मिट जाती है। हम लोगों को तो कोई गाली दे देता है तो गाली सहन नहीं होता है। कैसा भजन है? अरे भजन में कोई गाली दे तो गाली याद रहेगी क्या? कहते हैं देह स्मृत नाही जार, संसार कुब तहाँ तार, तहाँ हईते ना चाहे उधार। विरह समुद्र जले, काम तिमिंगिल जल, गोपीगण लहो तार पार। हमको केवल पार करो हे प्रियाजू, हे किशोरीजू। आप सबके चित्त को हरण करने वाले हैं, आप हमारे चित्त को भी हरण कर लीजिए। ये ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, आप अपने हाथ को हमारे चरण कमल पर रख दी। अरे प्रिय वंदाओ, तुम लोग मेरी प्रणय कोप को तुम लोग नहीं समझ पाई।
मैं तो तुम लोगों के पास ही हूं, लेकिन विरह इसलिए करता हूं कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कितना प्यार है इसको मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, भगवान क्यों छिप गए थे? छिपने का यही कारण था। छिपने से महाराज विरह में सब पता चल जाता है, वह व्यक्ति कैसा है, हमारे प्रति तुम लोगों का कितना प्रेम है, इसको जानने के लिए मैं छिप गया हूं। और मुझको पता चल गया ब्रज गोपियों से तुम हमसे कितने प्रेम कर रही हो। हे प्रभु, भाव भय से भीत जनों को अभय प्रदान करने वाले, प्रीति मज्जन की अभिलाषा बरसाने वाले, लक्ष्मी का लालित जो चरण कमल है, वही चरण कमल आप हमारे सिर पर धारण कर दो। वही कर पल्लव, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दे दो। प्रिया जी कह रहे हैं अपने हाथ को कहाँ रख दो? सिर पर रख दो। ब्रज जनार्तिहन वीर जो सीता, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, सखे भवत के करिश्मनो, जल रुहानना चारुदर्शय, जल रुहाननम चारुदर्शय। अब ब्रजबालाएं कहती हैं, हे ब्रजजन आरती हन। अच्छा, ब्रज में जो जन्म लिया है वो क्या है? ब्रजजन है ना। जो बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं वो ब्रजवासी। कृष्ण का एक नाम है ब्रज जनार्तिहन। ब्रज जनार्ती हन, हे ब्रजजन के आरती का नाशक। ब्रजजन रंजन, ये ठाकुर जी का नाम है ना, ब्रजजन। श्री कृष्ण का अवतार होता है ब्रजवासियों, ब्रजजनों को रंजन करने के लिए ब्रज में। तो ब्रज सुंदरियां कहती हैं, ब्रज जनार्ती हन वीर जो सीता। ब्रज जनार्ती हन, हे ब्रजवासी, हे ब्रजजन आरती हन। हम लोग बड़े कष्ट में हैं, हम बड़े दुख में हैं, आप हमारे दुख को दूर करो। क्यों दुख दूर करें? क्योंकि आप वीर हैं। कौन सा वीर हैं? स्मर युद्ध में श्याम सुंदर जैसा वीर कोई नहीं है। महाराज श्री कृष्ण देखने में ही सुंदर नहीं है, बड़े वीर हैं। गिरिराज पर्वत को भी उठा लिए, बड़ी बड़ी राक्षसों को मार दिए, वीर है श्याम सुंदर। रनवारी भगवान का भी लड़ाई होता है राधा रानी के साथ, है ना। रनवारी, रन करते रहते हैं प्यारे श्याम सुंदर। और उस रन में कौन जीतता है? राधा रानी किशोरी जी जीत जाती हैं। स्मर युद्ध है ना। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानम निदानम। प्यारे श्याम सुंदर हमेशा हार जाते हैं और प्रिया जी के चरण कमल को अपने सिर पर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? स्मर गरल खंडनम, स्मर रूपी गरल को खंडन करने वाला आपका चरण कमल है। देहि पद पल्लव उदारम, हे उदार शिरोमणि प्रिया जी, आप कृपा करके अपने चरण कमल को हमारे सिर पर धारण कर दीजिए। अब ब्रज सुंदरियां कहती हैं, हे ब्रज आर्तिहन वीर। अच्छा, कृष्ण का काम क्या है? तो कहते निज जना स्मया ध्वंसन स्मृति।
अच्छा, जो श्री कृष्ण को कह देगा कि हम कृष्ण के हैं तो भगवान उसको पीटना प्रारंभ करते हैं। नीच जन हो गया तो उसके असमय को नष्ट कर देते हैं। असमय माने अभिमान को। भजन भी करता है और अभिमानी भी है तो भगवान उसको अब भक्त हो गया। भक्त क्यों हुआ तुम? अब अभिमान हुआ तो मैं तुझको तोड़ूंगा। ये भगवान का काम है। दूसरे लोगों को भगवान कष्ट नहीं देते। कष्ट किसको देते हैं? भक्त को। जो हो गया कि मेरा हो गया। निज जनस्मय, निज जन के अस्मय को ध्वंस न स्मृति, ध्वंस करते हैं। भक्त हो गया और भक्त को अहंकार आ गया कि हम धनी हैं, हम पैसा वाले हैं, तो उसका पैसा छीन लेते हैं। आजा धीरे धीरे जस्या हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनै शनै। ये भगवान की कृपा है। और भक्त जब सब कुछ छीन लेते हैं, विष्णु जिस पर कृपा करते देते 3 महादान। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको 3 दान देते हैं। सबसे पहला क्या देते हैं? रोगी बनाते हैं। रोगी बनाते हैं क्यों? जब नष्ट हो जाए, पानी भी पीने की ताकत नहीं रहती है, ओह तो भगवान कहते अब पानी पिलाऊंगा, आजा मैं दूंगा तुझे। माधव दास को पानी पिलाए थे ना। ये होना जरूरी है। रोगी कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, ठीक चला नहीं जाएगा। लो, निज जनस्मय ध्वंस न स्मृति, तब दीनता आएगी। ये ठाकुर जी का भाई ऐसा काम है। कृष्ण से प्रेम करना बड़ा कठिन है। कृष्ण से यदि कृष्ण कहते, एक भगत कहता है तेरे यारी में मुरारी दुख सुख ना पायोरी। जो जो यारी किया था सब दुख में आए। अर्जुन किए तो पितामह को मरवा दिए। हाँ, गुरु जी को मरवा दिए। गुरु जी से मरवा दिए। हरिश्चंद्र किए तो डोम से बिछवा दिए। रंती देव किए तो खाना पानी छुड़ा दिए। मोर ध्वज ने किया तो उसके बेटा के ऊपर आरा चलवा दिए। तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायोरी। कोई सुख नहीं पाया, क्योंकि ठाकुर जी निज जनस्मय ध्वंस न स्मृति। जो एक बार उनका निज जन बन जाता है तो भगवान उसके अहंकार को ध्वंस कर देते, नष्ट कर देते। तो हम लोगों को ध्वंस कर दो, सारा संसार को छीन लो। धन छीन जाता है तो लोग रोने लगते हैं और नाम छूटता है तो रुलाई नहीं आती। कैसा महात्मा है? ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ तो रुलाई नहीं आती है। और लड़का नहीं मिला तो उसके लिए रुलाई आ जाती, पत्नी के लिए रुलाई आ जाएगी। ये तो भगवान देखते हैं वो कहाँ रोता है। हमारे लिए रोता है कि संसार के लिए रोता है? इसलिए ठाकुर जी ने निज जन के असमय को ध्वंस कर देते। ये बड़े सुंदरियां कहती हैं, निज जन स्मया ध्वंस न स्मृति। निज जनानाम जह अस्मय गर्वम तस्य नाशकम स्मितम जस्य ते तथा भुग। तो निज जन के असमय कैसे नष्ट होता है? जब भक्त दुखी हो जाता है, रोने लगता है, तो उस रुलाई में एक बार कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, उसका दुख चला जाता है। कन्हैया एक बार मंद मंद मुस्कुरा दे। गोपियां कहती हैं हमारा लड़का मर जाए, संसार चौपट हो जाए, लेकिन प्यारे तुम मेरे सामने खड़ा होकर एक बार मंद मंद मुस्कुरा दो, हमारा सारा दुख चला जाएगा। ये ब्रज सुंदरिया कहती हैं, जल रुहाननम चारुदर्शय जल रुहाननम। चारुदर्श, चारु का अर्थ होता है सुंदर। तुम्हारा जो मुखाकृति है, ओ मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, एक बार हमारे सामने आ जाओ। कहीं भी देखो भाई, संसार में सबसे सुखी कौन है? जिसके पास एक पैसा नहीं, कहीं किसी से संबंध नहीं, उसके समान सहानसा जगत में कोई नहीं।
जिसके पास कृष्ण को छोड़ करके कुछ भी ना हो। श्रीपाद शंकराचार्य जी से पूछा कि सबसे बड़ा सुखी कौन है, तो कहते हैं करतल भिक्षा तरुतल वासम कस्य सुखम न करोति विरागम। जिसको हाथ पर खाने आ गया और पेड़ के नीचे रहने आ गया, उसके समान दुनिया में कोई सुखी नहीं। और सबसे अधिक दुख किससे मिलता है? पैसा और स्त्री। स्त्री से और पैसा से। किमस्त हेयम कनकम चकांत। सबसे अधिक कष्ट पैसा से मिलता है और स्त्री से मिलता है। जिसके पास पैसा है उसको पता है, हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोगों को क्या पता। जिसके पास जितना पैसा उतना दुख। का कारण ही केवल दो ही है। दो कौन? एक जड़ माया और एक चैतन्य माया। जड़ माया क्या है? पैसा। और चैतन्य माया स्त्री, भैया। स्त्री से कितना दुख मिलता है, कितना कष्ट मिलता है। केवल स्त्री को, स्त्री का अर्थ होता है स्त्री को भी पुरुष से दुख मिलता है, पुरुष को स्त्री से दुख मिलता है। जहां काम है ना, तो सबसे बड़ा दुख किमस्त हेयम कनकम चकांत। जहां स्त्री और जहां पैसा है। आज संसार में सबसे बड़ा लड़ाई महाभारत और रामायण हुआ है केवल स्त्री और पैसा के लिए। ये महाभारत किस लिए हुआ था? द्रौपदी के लिए। और रामायण किस लिए हुआ? सीता के लिए। धन, और जिसके पास धन नहीं और जिसको किसी से कोई संबंध नहीं, उसके समान सुखी कोई नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं जिसके पास कुछ नहीं, सोचता है कि हमारे पास भी घर मिल जाए, पैसा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। यार उसको देख लो कितना जल रहा है। जिसके पास धन है कितना जल रहा है, रोज रोज जलता रहता है महाराज, धक धक करता रहता है। सबके घर, जिसके पास पैसा है सुखी है कि दुखी है? कितना बड़ा दुखी आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग सोचते होंगे कि अंबानी कितना सुखी है, बाप रे बाप, उसके हृदय में कितना भयंकर आग है। कोरोना में घाटा लग गया। अरे घाटा तो छोड़ो, एक एक सेकेंड में वो जल रहा है। 24 घंटा लोग जल रहे हैं पैसा वाले। एक पैसा कहीं घाटा लग जाए, कहीं नफा आ जाए। सबसे बड़ा दुख कि हमसे भी कोई बड़ा है। ये कितना बड़ा दुख है कि हमसे भी कुछ लोग बड़े हैं। कितना बड़ा कष्ट है। भाई जी कहते थे, हनुमान प्रसाद पोदार जी, देखो तुम कितना भी गरीब हो तो ये देखो कि हमसे भी कुछ गरीब लोग हैं। तुम कितना भी धनी हो तो ये देखो तुमसे भी कोई धनी है। इसलिए जहां हो मस्त रहो। बहुत बड़ा कष्ट है। प्रिया जी कहती हैं, निज जन स्मय ध्वंस न स्मृति। हमारा कन्हैया कितना बड़ा काम करता है। जो कह दिया कि हमारा है तो भगवान का दो ही काम है, उसका स्त्री छीनो और पैसा छीनो, बस। जो निज जन हो गया, जो भगवान का अपना जन कह दिया कि हे प्रभु मैं आपका हो गया, तो भगवान कहते हैं भाई जब हमारा हो गया तो उसके पास दो दुख नहीं रहना चाहिए, एक स्त्री का और एक पैसे का। तो ठाकुर जी जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं महाराज खींचकर घर से निकाल दिए। क्या कर दिए? तो भिख मंगा बना दिए। भागवत में राधा रानी कहती हैं भ्रमर गीत में, जदनु चरित लीला कर्ण पेयो सबे प्रोट सकृत धन विधूता द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बम दीनमोत्सृज्य दीना बहवैः विहंगा भिक्षु चर्याम चरन्ति। अरे कृष्ण तू ही खतरनाक नहीं, तुम्हारी कथा भी बहुत खतरनाक है। तुम्हारी कथा का एक छींटा भी किसी के कान में पड़ जाए तो महाराज सपदि गृह कुटुम्बम दीन मुत्सृज्य दीना, वो तत्काल अपना घर गृहस्थी छोड़ देता है और वृंदावन में आकर के भीख मांग कर खाना पसंद करता, लेकिन घर में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि ठाकुर जी का यही स्वभाव है।
निज जन के असमय को ध्वंस कर देते। अपने भक्त के पास धन नहीं रखने देते। यदि धन आता है और कहता है कि मैं महात्मा हूं, तो महाराज समझ जाओ कुछ महात्मा में कमी है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है धन रहने नहीं देंगे। भिखमंगा बनाकर छोड़ेंगे। भीख मांग करके खाना भी नहीं मिलेगा तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे नाली का भात चुन करके खा रहे हैं तो ठाकुर जी को महाप्रभु जब देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी राजा का लड़का, इतना शहंशाह का लड़का भीख मांगता है, भीख मांगना भी छोड़ दिया, अब नाली का भात को छान करके खा रहे हैं, तो महाप्रभु झपट करके खाए, कह रहे नाड़ा अकेले माल उड़ा रहा है। जब महाप्रभु लेकर भात खाए तो कहे कि आहा, ये भात केवल 2 दिन के बाद मिला है मुझे। एक बार मिला था किसके यहाँ? सुदामा के पास, दूसरा मिला था सबरी के पास, और तीसरा तो तुम्हारे पास मिला। भगवान को जब हमारा कंगाल बना देते, भिखमंगा बना देते, दर दर की ठोकर खाता, तब ठाकुर जी को खुश बोलता। ये गोपियों की दुर्दशा है। गोपियों का सास भी पीटती, ससुर भी पीटते, समाज में गली में भी नहीं चल पाती, कलंकनी कहते। इतना कलंकनी हो जाती महाराज, अब कहीं के नहीं रह गई, न घर में रह सकती, न द्वार में रह सकती, श्याम सुंदर के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती। इसलिए गोपियां कहती हैं निज जनस्मय ध्वंस न स्मृति। निज जन के अस्मय को ध्वंस करना ही तुम्हारा काम है। भगवान वीर है ना, वीर का यही काम है। आहा, अहे प्रभु, अब तो हमारा सब कुछ छूट गया, घर भी छूट गया, पैसा भी छूट गया, बाल बच्चे भी छूट गए, अब तो हम लोग जंगल में रह रही हैं। भज सखे भवा किंकरीष्मनो भज खे भवा किंकरीष्मनो। हम लोग अब किंकरी बन गए, किंकरी हो गए। किंकरी माने किंकरी, 24 घंटा जो हाथ जोड़कर खड़े रहे, किंकरी किंकरी, क्या करूं क्या करूं। ये ऐसे नहीं कि नाम लिखा गया हम दास हो गए। दास का मतलब है 24 घंटा हाथ जोड़कर खड़े रहे। कौन सेवा, प्रिया जी के दरवाजा पर खड़े रहे, कौन सेवा आ जाए। और मान लो कि कोई दास बन गया, दरवाजा छोड़कर बाहर चला गया, प्रिया जी को प्यास लगी तो क्या होगा। इसलिए 24 घंटा वहां खड़ा रहना है दरवाजा पर, कब सेवा कौन सी मिल जाए। इसलिए गोपियां कहती हैं भज सखे भवत किंकरीष्मनो। अब तो हमारा सारा संसार छिन गया, अब हम आपकी किंकरी बन गई। तो किंकरी बनकर ठाकुर जी कहते हैं तुझे चाहिए क्या। आहा, तो कहती हैं जल रुहाननम चारुदर्शय जल रुहाननम चारुदर्श। बस एक बार तो दर्शन दे दे, हमारा जीवन भर की नौकरी मिल गई, जीवन भर हम गुलामी करेंगे, बिना मूल्य की दासी बन जाएंगी। केवल एक ही वेतन है, मंद मंद मुस्कुराता हुआ तुम्हारा एक बार दर्शन हो जाए। चारुदर्शय जल रुहाननम चारुदर्शय, दर्शन दे दो, बस यही इच्छा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री प्रिया प्रियतम की। बाबा आपने कहा धाम की आराधना करो, कैसे करो? सोनी से